अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इजी मेडिक। ये फर्स्ट वीडियो है स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरो एनाटॉमी की और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनिंजियल लेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजियल लेयर्स डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो कि सराउंड करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज। स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का और पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और दोनों ही और किसी किस्म की डैमेज अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को होगा तो उसके बहुत डेंजरस इफेक्ट्स होंगे हमारी बॉडी के ऊपर। तो इन इफेक्ट्स को टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिफरेंट मेनिंजियल लेयर्स होती हैं जो कि एक एनवेलप की तरह सराउंड करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ताकि इनको कोई भी डैमेज ना हो सके। तो ब्रेन के अंदर जो मेनिंजियल लेयर्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो लेयर्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल मेनिंजेस। स्पाइनल तीन मेनिंजियल लेयर्स होती हैं जो कि सराउंड करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। आउटर मोस्ट लेयर होती है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के बाद इन बिटवीन द टू लेयर्स प्रेजेंट होती है अरेक्नाइड मैटर और द इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि क्लोजली अटैच हुई होती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ये इनर मोस्ट लेयर जो क्लोजली अटैच हुई है स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये होती है पाया मैटर। और ये तीनों लेयर्स ने सराउंड किया होता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये मेनिंजियल लेयर, स्पाइनल कॉर्ड, ये रन करता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, बैकबोन के अंदर। तो इन सबको सराउंड किया होता है वर्टिब्रल कॉलम ने। जब हम वर्टिब्रल कॉलम का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं यानी बीच से काटकर सुपीरियर व्यू के ऊपर हम देखेंगे जब, तो इन बिटवीन हमारे पास इन सब स्ट्रक्चर के बिटवीन में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट नजर आ रहा है हमें ऊपर से। उसके बाद ग्रीन में हमारे पास ये पाया मैटर जो क्लोजली अटैच हुई है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। उसके बाद ब्लू में हमारे पास ये अरेक्नाइड मैटर और आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर के बाद ये वर्टिब्रल कॉलम है जिसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर रन कर रहे हैं। ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं स्पाइनल मेनिंजेस की, ये क्लोजली आपस में अटैच नहीं होती। इनके दरमियान स्पेसेस होती हैं जो कि मेनिंजियल स्पेसेस होती हैं और उनकी डिफरेंट नेम्स होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम और ड्यूरा मैटर ये दोनों आपस में अटैच नहीं होते, ये सेपरेट होते हैं। तो इनके दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। एपी मीन द अबव, सो ड्यूरा मैटर के अबव में एपीड्यूरल स्पेस। ड्यूरा मैटर और अरेक्नाइड मैटर के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, यानी बिलो द ड्यूरा मैटर। सब मीन बिलो, सब ड्यूरल स्पेस। और अरेक्नाइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे सब अरेक्नाइड स्पेस। और जो पाया मैटर स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती क्योंकि ये क्लोजली अटैच हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। पाया मैटर क्लोजली अटैच करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो इनके दरमियान कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। तो इस वीडियो में हम तीन स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे, एपिड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, सब अरेक्नाइड स्पेस, और तीन मेनिंजियल लेयर्स ड्यूरा मैटर, अरेक्नाइड मैटर एंड द पाया मैटर। सबसे पहले ड्यूरा मैटर को देखते हैं। ड्यूरा मैटर जैसे कि क्रेनियल ड्यूरा भी, क्रेनियल के अंदर, क्रेनियम हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर भी मेनिंजेस प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी ड्यूरा मैटर है। तो क्रेनियल ड्यूरा और स्पाइनल ड्यूरा में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो वो डिफरेंसेस हम पहले देख लेते हैं। पहला डिफरेंस जो क्रेनियल ड्यूरा स्पाइनल ड्यूरा का, यानी सपोज ये क्रेनियल ड्यूरा, ये स्पाइनल ड्यूरा। पहला डिफरेंस इनके दरमियान ये है, क्रेनियल ड्यूरा जो है इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक एंडोस्टियल लेयर और एक मेनिंजियल लेयर। और जो स्पाइनल ड्यूरा है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड कर रहा है, उसकी सिर्फ एक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं मेनिंजियल लेयर।
एक लेयर क्यों होती है? फोरामेन, अब जो फोरामेन मैग्नम में एक पैसेज होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करता है। ये पैसेज है स्कल बोन के अंदर, हमारी जो पूरी स्कल बोन है इसके नीचे एक पैसेज होता है अबव द जस्ट अबव द C1 वर्टिब्रा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसके ऊपर ब्रेन प्रेजेंट होता है फोरामेन मैग्नम के ऊपर, और इसके नीचे से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, और ऊपर ब्रेन। ब्रेन के ऊपर ये दो लेयर्स जो आउटर मोस्ट लेयर होती हैं ब्रेन की, एंडोस्टियल और मेनिंजियल लेयर। ये ग्रीन में अगर एंडोस्टियल लेयर है, फॉर सपोज ये एंडोस्टियल लेयर है, और इसके इनर में हमारे पास ये मेनिंजियल लेयर है ड्यूरा मैटर की ब्रेन के अंदर। तो जो एंडोस्टियल लेयर है फोरामेन मैग्नम पे आकर टर्मिनेट हो जाती है, इससे नीचे नहीं जाती। लेकिन जो मेनिंजियल लेयर होती है ड्यूरा मैटर की, वो नीचे आ जाती है और स्पाइनल कॉर्ड को भी सराउंड करती है, स्पाइनल कॉर्ड को भी एनवेलप करती है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड की एक ही लेयर होती है, मेनिंजियल लेयर, जबकि क्रेनियल ड्यूरा, स्पाइनल ड्यूरा की एक लेयर होती है और क्रेनियल ड्यूरा की दो लेयर्स होती हैं, एंडोस्टियल लेयर और द मेनिंजियल लेयर। दूसरा डिफरेंस इनके अंदर प्रेजेंट होता है वो ये कि जो क्रेनियल ड्यूरा है इसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मेनिंजियल ड्यूरा है इसके अंदर फोल्ड्स नहीं होते, नो फोल्ड्स। फोल्ड्स क्या मुराद है कि फॉर सपोज ये हमारे पास एंडोस्टियल लेयर है क्रेनियल ड्यूरा की ब्रेन के अंदर, और ये हमारे पास मेनिंजियल लेयर है। तो इसमें इस तरह से यूँ फोल्ड करती हैं ये लेयर, ये फोल्ड इसलिए करती हैं ताकि ये इस ब्रेन के अंदर फिट हो जाते हैं, ये फोल्ड्स जाकर सेरिब्रल हेमिस्फेयर और सेरिबेलम हेमिस्फेयर होते हैं। तो और लॉन्गिट्यूडनली ये और हॉरिजॉन्टली ये फिट कर देती हैं ब्रेन को इस अपनी इन सेप्टा के अंदर, ये जो फोल्ड बना के सेप्टा बनाती हैं, और ब्रेन की रोटेशन, ब्रेन की मूवमेंट को लिमिट करती हैं, ब्रेन को रोटेट होने नहीं देती, ब्रेन को मूव होने नहीं देती। इस तरह हमारे पास 4 फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरा, क्रेनियल ड्यूरा के अंदर। कौन कौन से? पहला फोल्ड होता है उसे हम कहते हैं फाल्क्स सेरिब्राई, दूसरा फोल्ड फाल्क्स सेरिबेलाई, और जो तीसरा फोल्ड हमारे पास उसे हम कहते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई। जो चौथा फोल्ड है उसे हम कहते हैं डायफ्रैग्मा सेले, डायफ्रैग्मा सेले। फाल्क्स सेरिब्राई, फाल्क्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई और डायफ्रैग्मा सेले, ये 4 फ्लोर्स होते हैं क्रेनियल ड्यूरा के जो लिमिट करते हैं रोटेशनल मूवमेंट ऑफ ब्रेन। तो क्रेनियल ड्यूरा हमने देख लिया और स्पाइनल ड्यूरा देख लिया किस तरीके से डिफर करते हैं। स्पाइनल ड्यूरा में एक लेयर होती है और वो किस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है। ड्यूरा मैटर के ऊपर जो स्पेस है उसे हम कह रहे हैं एपीड्यूरल स्पेस। तो एपीड्यूरल स्पेस के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं एपीड्यूरल स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस जो ड्यूरा मैटर है वो हाईली वस्कुलर लेयर होती है मेनिंजेस की। तो एपीड्यूरल स्पेस के अंदर हमारे पास स्पाइनल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, स्पाइनल आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स, सेमी लिक्विड फैट, और इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस, इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस। स्पाइनल आर्टरीज ब्लड लेकर आ रही हैं, वेन्स ब्लड को ड्रेन कर रही हैं, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट है वो लिम्फ को ड्रेन कर रही हैं, और सेमी लिक्विड फैट है जो प्रोटेक्शन दे रहा है ताकि कोई डैमेज ना हो सके, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा है सेमी लिक्विड फैट। और इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस हमारे पास बंडल्स ऑफ वेन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि अगर हमारे पास जगलर वेन्स होती हैं, जगलर आर्टरीज ब्लड लेकर जा रही हैं, जगलर वेन्स ब्लड वापस लेकर आती हैं ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, लेकिन अगर जगलर वेन्स कंप्रेस हो जाएं तो उनकी जगह पर ये वर्क करती है इंटरनल वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस, और ये ब्लड को ड्रेन करती हैं जब जगलर वेन्स कंप्रेस हो जाती हैं। तो ये एपिड्यूरल स्पेस के कंटेंट्स होते हैं। एपिड्यूरल स्पेस जो ड्यूरा मैटर के ऊपर एपिड्यूरल स्पेस है, ड्यूरा मैटर के नीचे सबड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस के अंदर सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सीरस फ्लूइड,
सीरस सिक्रीशन प्रेजेंट होती है, सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड इसलिए प्रेजेंट होता है कि ड्यूरा मैटर ताकि अरेक्नाइड मैटर के ऊपर मूव कर सके, इजीली मूव कर सके। ड्यूरा मैटर मूव कर सकती है अरेक्नाइड मैटर के ऊपर सीरस फ्लूइड की वजह से, जो कि सब ड्यूरल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास अरेक्नाइड मैटर होता है। अरेक्नाइड मैटर बिटवीन में प्रेजेंट होती है। अरेक्नाइड मैटर बिटवीन में लेयर है ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के दरमियान। अरेक्नाइड मैटर नॉन वेस्कुलर लेयर है स्पाइनल मेनिंजेस की, नॉन वेस्कुलर, यहाँ पे आर्टरीज वेन प्रेजेंट नहीं होती। नॉन वेस्कुलर लेयर स्पाइनल कॉर्ड की जो बिटवीन में प्रेजेंट है स्पाइनल ड्यूरा मैटर की और पाया मैटर की। अरेक्नाइड मैटर इसमें इतना कोई खास इसमें कोई इतनी चीज़ नहीं है अरेक्नाइड मैटर के, अरेक्नाइड लेयर के अंदर। तो ये नॉन वेस्कुलर लेयर है। और अरेक्नाइड मैटर के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है सब अरेक्नाइड स्पेस। सब अरेक्नाइड स्पेस, सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लुब्रिकेट करते हैं लेयर्स को और शॉक एब्जॉर्बर होता है, यानी कि कोई भी कंप्रेशन बाहर से आए स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर तो ये जो बाहर से वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर कंप्रेशन या किसी तरह का डैमेज हो तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ना हो, तो ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पाया मैटर, जो इनर मोस्ट लेयर है, क्लोजली अटैच है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। पाया मैटर पाया मैटर को सही तरीके से समझने के लिए हमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो समझनी पड़ेंगी, उसके बाद ही पाया मैटर को हम समझ सकते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है एक नॉर्मल एडल्ट मेल के अंदर, और सपोज हम देखें स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है जो एडल्ट मेल के अंदर वो है 45 सेंटीमीटर। एडल्ट मेल AM लिख देता हूँ मैं इसको। और जो एडल्ट फीमेल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है 42 सेंटीमीटर। एडल्ट AF, एडल्ट फीमेल, ठीक। 45 सेंटीमीटर तो 42 सेंटीमीटर, तो ये इतनी बड़ी कोई लेंथ नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड की कि पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रन कर सके। हमारा वर्टिब्रल कॉलम का तो साइज़ बड़ा होता है, लेंथ में वो बड़ा है वर्टिब्रल कॉलम। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्टार्टिंग पॉइंट में बता चुका हूँ कि फोराम एंड मैग्नम से स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। सपोज ये फोराम एंड मैग्नम है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुआ यहाँ से, C1 वर्टिब्रा प्रेजेंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग में। और स्पाइनल कॉर्ड C1 वर्टिब्रा से लेकर एक एडल्ट पर्सन के अंदर C1 और L1 फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के ऊपर आकर टर्मिनेट कर जाता है स्पाइनल कॉर्ड, इससे नीचे नहीं जाता। टर्मिनेट करते हुए स्पाइनल कॉर्ड एक कोन शेप बना लेता है, नीचे जाके एक कोन शेप बन जाती है जिसे हम कॉनस मेड्यूलरिस कहते हैं। टर्मिनेट होते हुए कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है कॉनस मेड्यूलरिस, बस स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट कर रहा है, उसकी कोन शेप बन जाती है नीचे जाके, उसे हम कहते हैं कॉनस मेड्यूलरिस। कॉनस मेड्यूलरिस। अच्छा, जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके गिर्द तो ये लेयर्स भी तो रन कर रही हैं, ये टर्मिनेट L1 पे नहीं हो रही है। सबसे पहले ड्यूरा मैटर को देखते हैं। ड्यूरा मैटर आउटर लेयर है स्पाइनल कॉर्ड की। फॉर सपोज ये रेड में ड्यूरा मैटर है। ड्यूरा मैटर L1 से नीचे जाएगी, L1 के ऊपर सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट कर रहा है, ड्यूरा मैटर नहीं कर रहा। ड्यूरा मैटर नीचे जाएगा और S2 सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा के ऊपर टर्मिनेट कर जाएगा। S2 सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा। और उसके बाद हमारे पास अरेक्नाइड मैटर, जो अरेक्नाइड मैटर की लेयर है, फॉर सपोज उसको मैं ये ग्रीन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अरेक्नाइड मैटर को। अरेक्नाइड मैटर की लेयर जो है वो नीचे जाएगी और वो भी S2 के ऊपर टर्मिनेट कर जाएगी, सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा के ऊपर। उसके बाद हमारे पास जो इनर मोस्ट लेयर होती है पाया मैटर की, पाया मैटर की कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, यानी पाया मैटर क्लोजली अटैच तो हो गया है, इसके साथ अटैच हो जाता है L1 वर्टिब्रा के ऊपर,
फर्स्ट मॉडिफाई हो जाता है जो पाया मैटर है, और फर्स्ट मॉडिफिकेशन पाया मैटर की उसे हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। बताता हूँ क्या चीज़ है ये फाइलम टर्मिनेल। यहाँ पर फॉर सपोज ये ब्लू में मैं दिखा रहा हूँ, ये क्लोजली अटैच होकर पाया मैटर आ रहा है, पाया मैटर क्लोजली अटैच है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और यहाँ पे L1 वर्टिब्रा के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाता है और जो पाया मैटर है वो आकर इसके साथ नीचे अटैच कर जाती है। यहाँ से पाया मैटर अपना एक एक्सटेंशन देता है, जो कि हम मॉडिफिकेशन कह रहे हैं कि एक चेंज है स्ट्रक्चर के अंदर। पाया मैटर से एक एक्सटेंशन निकलती है पाया मैटर की, उसे हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। फाइलम टर्मिनेल एक्सटेंशन है ये, फॉर सपोज ये एक्सटेंशन में बना रहा हूँ, एक थिन फिल्म लाइक एक्सटेंशन होती है जो कि कॉनस मेडुलैरिस, पाया मैटर आगे कॉनस मेडुलैरिस पर अटैच करते हैं, वहाँ से एक एक्सटेंशन देगा। ये एक्सटेंशन नीचे जाती है, पियर्स करती है एरेक्नाइड मैटर को और ड्यूरा मैटर को, और जाके नीचे लास्ट में कॉक्सीजियल वर्टिब्रा के ऊपर अटैच करती है। लास्ट तक कॉक्सीजियल वर्टिब्रा तक अटैच करेगी कॉनस मेडुलर ये फाइलम टर्मिनेल। फाइलम टर्मिनेल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कॉनस मेडुलैरिस से लेकर ये S2 तक, सेकंड सेक्शुअल वर्टिब्रा तक, जहां तक इसने पियर्स नहीं किया एरेक्नाइड मैटर और ड्यूरा मैटर को, इस पार्ट को हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल इंटरनम। फाइलम टर्मिनेल इंटरनम, जिसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर। और जो अगला पार्ट है S2 से पियर्स करके जो पार्ट निकल रहा है S2 से लेके कॉक्सीजियल वर्टिब्रा तक, उसे हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल एक्सटर्नम। फाइलम टर्मिनेल एक्सटर्नम, जिसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। तो पूरे के हम देख लिया कि 15 सेंटीमीटर लेंथ है हमारे पास फाइलम टर्मिनेल इंटरनम की, और फाइलम टर्मिनेल एक्सटर्नम की हमारे पास 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो टोटल लेंथ जो फाइलम टर्मिनेल की है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, और एक्सटेंशन है, फर्स्ट मॉडिफिकेशन है पाया मैटर की और एक्सटेंशन है पाया मैटर की फ्रॉम द कॉनस मेडुलैरिस टिल द कॉक्सीजियल वर्टिब्रा, और ये पियर्स करती है ड्यूरा मैटर को और एरेक्नाइड मैटर को। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ की अगर हमने बात की है तो L1 तक स्पाइनल कॉर्ड की एक एडल्ट पर्सन के अंदर लेंथ होती है। लेकिन जब अगर हम देखें, जब इंट्रायूट्रीन लाइफ के अंदर 3rd मंथ ऑफ द बेबी की जब इंट्रायूट्रीन लाइफ होती है फीटस की, 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ, 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ, 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्रीन लाइफ के अंदर स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ बहुत कम होती है। तो थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम at the time of the birth, at birth के टाइम जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है वो होती है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके L3 3rd लंबर वर्टिब्रा तक। और एक एडल्ट पर्सन के अंदर हम बात कर चुके हैं, एडल्ट पर्सन के अंदर जो लेंथ है वो होती है C1 फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेकर L1 फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। अच्छा, ये लेंथ हमारे नज़दीक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे हम इंट्रायूट्रीन लाइफ में भी हम देख चुके हैं कि लेंथ कितनी है थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम एट द बर्थ L3 तक है C1 से, और एक एडल्ट पर्सन में C1 से लेके L1, क्योंकि जो डिफरेंट डिजीज़ होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के और उसके ब्रेन के, तो उसको डायग्नोज करने के लिए हमें चाहिए होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि प्रेजेंट है सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर। तो सब एरेक्नाइड स्पेस जो L1 तक है वो बहुत थिन होती है, क्योंकि पाया मैटर है, पाया मैटर के साथ स्पाइनल कॉर्ड अटैच किया होता है। ये वाली जो स्पेस है बहुत लिमिटेड स्पेस होती है, ये ऊपर L1 से ऊपर ये बहुत लिमिटेड स्पेस है, ये सब एरेक्नाइड स्पेस जिसमें CSF प्रेजेंट है। तो अगर हम इस यहाँ से L1 से ऊपर कहीं से भी लंबर पंचर या इंजेक्शन लगाकर निकालने की अगर कोशिश करते हैं CSF को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, तो मोस्ट चांसेस हैं कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकता है, जो कि हम नहीं करना चाहते। तो इसकी लेंथ हमें मालूम हो कि तभी हम इसकी पता लगा सकते हैं हमें किस जगह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ले सकते हैं। तो L1 के बाद हमेशा लंबर पंचर किया जाता है L3 या L4 के दरमियान, और वहाँ से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस काफ़ी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि
ये स्पाइनल कॉर्ड L1 के पास अटैच ख़त्म हो जाता है और जो पाया मैटर है वो उसकी थिन एक्सटेंशन रह जाती है सिर्फ। तो ये स्पेस है बहुत वाइडन हो जाती है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड L3 और L4 के दरमियान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लंबर पंचर हमेशा किया जाता है L3 और L4 के दरमियान, और ये जो स्पेस है एक वाइडर स्पेस बन जाती है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है L1 पे आके ख़त्म हो गया, पाया मैटर L1 पे आके ख़त्म हुआ, वहाँ से सिर्फ एक्सटेंशन दी है फाइलम टर्मिनेल। तो जो स्पेस बन गई यानी सब एरेक्नॉइड स्पेस है वो यहाँ से वाइडन हो गई है। तो ये वाइडन स्पेस सब एरेक्नॉइड स्पेस यहाँ से लेके और आखिर तक S2 तक जहाँ तक वो ख़त्म नहीं हो रही है, इस एरिया को हम कहते हैं लंबर सिस्टर्न। क्या कहते हैं? लंबर सिस्टर्न कहते हैं, लंबर सिस्टर्न। और यहाँ से हम CSF फ्लूइड लेते हैं L3 और L4, मोस्ट प्रोबेबली L3 और L4 से हम लंबर सिस्टर्न यहाँ से हम फ्लूइड लेते हैं। तो ये स्पेस बनी है L1 के बाद S2 तक जहाँ पे वाइडन हो चुकी है सब एरेक्नॉइड स्पेस, और स्पेस को हम कहते हैं लंबर सिस्टर्न। तो ये पाया मैटर की हमने देखी फर्स्ट एक्सटेंशन किस तरीके से निकलती है। पाया मैटर की कुछ और भी मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है जो कि सपोर्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। पहली मॉडिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं फाइलम टर्मिनेल, 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है। फाइलम इंटरनम और एक्सटर्नम देख लिया हमने, फाइलम टर्मिनेल। सेकेंड मॉडिफिकेशन जो प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड सेप्टम। सब एरेक्नॉइड सेप्टम। सब एरेक्नॉइड सेप्टम किस तरीके से होती है? अगर हम एक स्पाइनल सेगमेंट ले लें, कोई भी स्पाइनल सेगमेंट ले लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें कुछ इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ग्रे मैटर का। अच्छा, यहाँ अपोजिट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स के अंदर ग्रे मैटर है वो इनर प्रेजेंट होता है और वाइट मैटर आउटर में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ब्रेन की बात करें, ब्रेन को हम क्रोनल सेक्शन में काट के देखें तो उसके अंदर हमारे पास जो ग्रे मैटर है वो आउटर होता है और वाइट मैटर इनर होता है, ये डिफरेंस होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेगमेंट लिया हमने, ये स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट। तो इनर लेयर सबसे पाया मैटर है जो कि क्लोजली अटैच है इसके साथ। पाया मैटर के बाद एरेक्नॉइड स्पेस, और एरेक्नॉइड मैटर के बाद हमारे पास लास्ट में हमारे प्रेजेंट है ड्यूरा मैटर। तो सब एरेक्नॉइड जो सेप्टम है वो एक्सटेंशन है पाया मैटर की। पाया मैटर पोस्टीरियर साइड पे, स्पाइनल सेगमेंट के पोस्टीरियर साइड पे, यहाँ पर ये पोस्टीरियर साइड है स्पाइनल सेगमेंट का, यहाँ पर एक्सटेंशन देता है एरेक्नॉइड मैटर के अंदर पाया मैटर, और ये अटैच करता है, एक्सटेंशन यहाँ से निकलती है पाया मैटर के साथ और अटैच कर जाती है सब एरेक्नॉइड मैटर के अंदर, और इस एक्सटेंशन को हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड सेप्टम। और ये वर्टिकल सपोर्ट फराम करती है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और जो मेनिंजियल लेयर उसको सराउंड कर रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट चाहिए मेनिंजियल लेयर से। सिर्फ सराउंड तो नहीं कर सकती मेनिंजियल लेयर, सपोर्ट चाहिए होता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये जो पाया मैटर है वो उसको अटैच कराता है स्पाइनल कॉर्ड को सब एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर थ्रू सब एरेक्नॉइड सेप्टम। अगली जो मॉडिफिकेशन होती है पाया मैटर के अंदर उसे हम कहते हैं लीनिया स्प्लीडेंस। लीनिया स्प्लीडेंस, लीनिया स्प्लीडेंस बेसिकली कुछ ये जो स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसे हम कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। एक जो इनर मूव किया होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। यहाँ पर जो पाया मैटर होता है, पाया मैटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स बनाता है इस तरीके से। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर यानी इस तरीके से फाइबर, ठीक है, इस तरीके से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लीनिया स्प्लीडेंस। ये फाइबर क्या करते हैं कि यहाँ पे एक शीट बनाते हैं, एक एनवेलप बनाते हैं जिसके जरिए एंटीरियर जो स्पाइनल आर्टरी है वो इसके अंदर मूव कर सके। तो सिर्फ ये एक शीट बनती है, एनवेलप बनती है लीनिया स्प्लीडेंस। एंटीरियर मीडियन फिशर के पास लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं पाया मैटर के, जो कि एक एनवेलप बनाएंगे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के लिए। ये मॉडिफिकेशन होती है लीनिया स्प्लीडेंस। अगली मॉडिफिकेशन जो है हमारे पास चौथी, वो थे लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। लिगामेंटम डेंटिकुलेटम,
लिगामेंटम डेंटिकुलेटम लेटरल एक्सटेंशन है, जो हमने सब एराकिनोइड सेप्टम पढ़ा वो है पोस्टीरियर एक्सटेंशन, ठीक है। और जो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम है वो लेटरल एक्सटेंशन है, टूथ लाइक लेटरल एक्सटेंशन है, एक टूथ की तरह होती है एक्सटेंशन फ्रॉम द पाया मैटर इन टू द ड्यूरा मैटर, यानी ये एक्सटेंशन यहाँ से लेटरल साइड से निकलती हैं पाया मैटर की और जाकर अटैच कर पियर्स करती हैं एराकिनोइड मैटर को और जाकर अटैच करती हैं ड्यूरा मैटर के पास, और ये दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड। 21 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 21 ईच साइड पे और 21 दूसरी साइड के ऊपर, तो 21 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास थ्रू आउट द वर्टिब्रल कॉलम पेयर्स लिगामेंटम डेंटिकुलेटम के। और ये हॉरिजॉन्टल सब एराकिनोइड सेप्टम वर्टिकल सपोर्ट दे रहा था स्पाइनल कॉर्ड को और लिगामेंटम डेंटिकुलेटम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दे रहा है वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड को। पहला जो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम होता है वो अटैच करता है फोरामेन मैग्नम के साथ। जो पहला वो अटैच फॉर सपोज ये लिगामेंटम डेंटिकुलेटम था, स्पाइनल जो एक्सटेंशन है पाया मैटर की वो अटैच करती है पहली फोरामेन मैग्नम से और आखिरी अटैच हुई होती है बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट लंबर स्पाइनल नर्व, यानी कि T12 नर्व यहाँ से जा रही है और L1 नर्व यहाँ से जा रही है। तो लास्ट जो लिगामेंटम डेंटिकुलेटम प्रेजेंट होता है वो इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होता है और ये न्यूरोसर्जन्स को हेल्प करता है L1 स्पाइनल नर्व को ढूंढने के लिए। अगर L1 स्पाइनल नर्व को मार्किंग हो तो उसकी मार्किंग होती है ये लास्ट लिगामेंटम डेंटिकुलेटम के जरिए न्यूरोसर्जन्स L1 स्पाइनल नर्व को मार्क करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजियल लेयर्स, कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं स्पेसिस के अंदर और मॉडिफिकेशंस हमने देखी पाया मैटर की, ड्यूरा मैटर किस तरीके से अरेंज हुआ होता है, एराकिनोइड मैटर किस तरीके से अरेंज है, और दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड के पढ़ेंगे, असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। थैंक यू।